जांच हो ही नहीं रही है। सौरभ शर्मा कांड में प्रदेशवासियों सारे बीजेपी के लोग हैं। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था 20,000 करोड़ की चोरी है। मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी के अलग अलग संगठनों ने परिवहन से लिए हैं। और वो उसमें से एक बानगी है, वो डायरी सामने नहीं आ रही। जो मंत्री ने जवाब दिया, इसका मतलब है मंत्री मैनिपुलेट कर रही, सरकार मैनिपुलेट कर रही। और उसी कड़ी में ये जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ। जयदीप प्रसाद का तबादला होना, फिर लोकायुक्त का जिस तरीके से सौरभ शर्मा के छापा डलना, जिस तरीके से वो गाड़ी में पैसा और सोना मिलना, फिर ईडी का आना, फिर ईडी के अधिकारियों का तबादला होना, फिर आईटी का आना। आईटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है, बेनकाब होती है। सरकार लूटरों की बन गई है और चोरी को दबा रही है, जनता डोमेन में नहीं आ रही है। ये मैसेज जयदीप प्रसाद पहले ऐसे डीजी है, जयदीप प्रसाद पहले ऐसे डीजी है जिन्हें 6 महीने में हटा दिया गया। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा जयदीप प्रसाद कर सकते थे? बात जयदीप प्रसाद क्या कर सकते थे, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है ना। अगर वो दूध के धुले होते तो वो लेके आते कि वो डायरी कहाँ है। और जितने पुलिस अधिकारी इधर उधर होते हैं आजकल, इनका भी कोई धर्म बचा नहीं। ये ईमान से जो अपनी वर्दी की कीमत ही नहीं जानते। ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार की नौकरी जैसी करना चालू कर दी, नौकर जैसे हो गए। ये मैसेज है कि उनकी जो सर्विस बुक है, उनकी जो नौकरी का पद की गरिमा है वो तो गिरती जा रही है, पर प्रदेश की गरिमा गिरती है, लोकतंत्र की गरिमा गिरती है, सरकार की गरिमा गिरती है। मुख्यमंत्री का पद ऐसा हो गया जैसे पार्षद का पद है। मुख्यमंत्री कितना बड़ा पद है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, सारे परिवार के लोग। उसका कार्य व्यवहार पार्षद जैसा हो गया। दुख है, लोकतंत्र की इतनी गरिमा गिरेगी मध्य प्रदेश में, इसका एहसास नहीं था। लेकिन माना तो ये आ रहा है कि लोकायुक्त डीजी का जो ट्रांसफर हुआ वो इसलिए हुआ कि नीतिपूर्ण रवैया रहा, 4 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की सौरभ शर्मा वाले मामले में। तो आगे की जानकारी भी लीक हुई थी। बात यह है कि डीजी पहले किस पे, इंटेलिजेंस पे थे, मुख्यमंत्री को रोज रिपोर्ट करते थे। वही वहाँ गए, फिर उन्होंने डायरी थी, सर्वविदित थे, सब अखबारों के डोमेन में है। डायरी के फोटो विजुअल आए थे। फिर मंत्री ने कहा डायरी नहीं है। मंत्री को कैसे पता चला कि डायरी नहीं है? फिर लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा को पकड़ा इसलिए कि 5 दिन रखा, समझा दिया क्या है, आईटी को बोलना है, क्या ईडी को बोलना है। क्लियर है कि टोटल चोरी हो रही है और 20,000 करोड़ की चोरी है, छोटी मोटी चोरी नहीं है। और पूरी बीजेपी के लोग इसके पीछे है, कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन सरकार पलटेगी सब जेल की सलाखों में। अब जांच किससे कराए? 5 एजेंसी पता नहीं कर पाए किसका सोना है। यही नरेंद्र मोदी का नया भारत है। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जिसमें बीजेपी चोरी करे और गंगा नहाए और बाकी लोगों को उन्हीं एजेंसियों से यातनाएं मिले। धन्यवाद।